तो हम क्या कह रहे थे, यानी एक फलक के कितने पड़ोसी हो सकते हैं, 4 पड़ोसी हो सकते हैं। आ जाइए तो यहां से मैं, आप जो है अगला पॉइंट लिख लीजिए। पड़ोसी की बात हम कर रहे थे, एक साथ दिखाई देने वाली और एक साथ छिपने वाली सभी फल के, तीनों फल के क्या होती है, पड़ोसी होती है। तो अगला पॉइंट लिखिए, एक फलक के 4 पड़ोसी होते हैं। एक फलक के कितने पड़ोसी होते हैं, 4। और जो शेष बच जाता है वो क्या कहलाता है, विरोधी। जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। एक फलक के 4 पड़ोसी होते हैं। एक फलक के कितने पड़ोसी होते हैं, 4 पड़ोसी होते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया था दो के साथ और खुले पास में मैंने बताया था कितना कितना, 1 और 3 और कितना था, 5 और 6, 4 पड़ोसी होते हैं। जो शेष बचता है वो क्या होता है, विरोधी होता है। जो शेष बचता है वो क्या होता है, विरोधी होता है। यानी यहां से हम बात करें तो बताएंगे इसके पीछे शेष कौन बचा हुआ है, 4 बचा हुआ, क्या 4। चौथे नंबर का नंबर जो अंक है वो बचा हुआ, तो 2 का विरोधी ये हो जाएगा। यानी पड़ोसी का मतलब समझ में आ गया, जिनके किनारे मिलते हैं पड़ोसी होते हैं, जो एक साथ दिखती है पड़ोसी होते हैं, जो अगर बात एक साथ छिप जाती है वो भी क्या होती है, पड़ोसी होती है। और एक फल के कितने हो सकते हैं, 4 पड़ोसी हो सकते हैं। ये बात हमने करी। अब आ जाए विरोधी के अंदर। विरोधी को समझ लीजिए एक बार। ये हमारा खुला पासा था। ये कैसा पासा था, हमारा खुला पासा। यानी यहां से अगर हम देखते हैं तो विरोधी को कैसे पहचानेंगे, विरोधी को एक छोड़ करके एक वाला अंक, ये और ये अंक आपस में क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। विरोधी में किनारे मिल रहे हैं क्या, 2 के 3 के, कभी सॉरी 1 के और 3 के मिल रहे हैं, कभी नहीं मिलते। तो इसमें लिख लीजिए फटाफट, लिखिए विरोधियों में किनारे नहीं मिलते हैं। ऐसी फल के जिनके किनारे नहीं मिलते, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं विरोधी फलकों के किनारे नहीं मिलते हैं। विरोधी फलकों के किनारे नहीं मिलते, विरोधी फलकों के किनारे नहीं मिलते। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अगर यहां से हम बात करना चाहें विरोधी फलकों के किनारे नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है क्या विरोधी फल के एक साथ छिप जाएगी, क्या नहीं, क्योंकि एक साथ छिपेगी पक्का, वो एक साथ दिखेगी। ठीक है, न तो विरोधी फल के एक साथ दिख सकती है और न ही एक साथ छिप सकती है। नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरोधी फल के ना तो एक साथ दिखती है, ठीक है, और ना ही एक साथ क्या होता है बेटा, छिपती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस लाइन से सोल्व होंगे आपके, इस लाइन को याद कर लेना। विरोधी फल के न तो एक साथ दिखेगी और न ही एक साथ छिपेगी। विरोधी फल के न तो एक साथ दिखेगी और न ही एक साथ क्या होगी, छिपेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। विरोधी फल के एक साथ ना तो दिखती है और न ही एक साथ छिपती है। क्यों नहीं दिखती है, कौन बताएगा? क्योंकि दिखती है तो इसका मतलब पड़ोसी हो जाएगी। दिखती है तो उनके किनारे मिल जाएंगे और वो क्या हो जाएगी, पड़ोसी हो जाएगी। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इस लाइन को उतार लिया सभी। मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, विरोधी फल के ना तो एक साथ दिखेगी और ना ही एक साथ छिपेगी, क्योंकि जो दिखती है उनके क्या है, किनारे मिल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपस में, पड़ोसी फल के कहलाते हैं। उतार लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप यहाँ से। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो एक, ये 3 है, 3 के पीछे क्या आ सकता है, 1। यानी प्रत्येक फलक के केवल एक ही विरोधी हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक नोट डाल के लिख लीजिए, प्रत्येक फलक का विरोधी अंक, विरोधी फलक एक होता है। प्रत्येक फलक का विरोधी फलक केवल एक होती है। प्रत्येक फलक का या प्रत्येक फलक की विरोधी फलक केवल एक होती है। केवल क्या होती है, एक ही होती है, एक ही होती है। ये कुछ बातें थी विरोधी की और पड़ोसी की। ये कुछ बातें हैं विरोधी की और पड़ोसी की। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पे, क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पड़ोसी तो बेटा एक साथ दिखेंगे क्या, पड़ोसी फल के एक साथ दिखती है, नहीं दिखती, दिखती है। एक फलक के कितने पड़ोसी, 4। एक फलक के कितने विरोधी, 1। अगर विरोधी एक साथ छिप सकते हैं क्या, विरोधी एक साथ दिख सकते हैं क्या, पड़ोसी एक साथ दिखते हैं क्या, हाँ। जो एक साथ दिखेगा वो पड़ोसी कहलाएगा, जो एक साथ छिप गया वो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। मोटी मोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए आप, मिटा देंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें घन पासा, टॉपिक क्या चला मेरा, घन पासा। इसमें हमें पूछा जाता है, एक पासा देकर के हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पासा ही दे देगा और हमें विरोधी वगैरह पूछेगा। दूसरा क्या पूछा जाता है, 2 पासे देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पासा देकर के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्या पूछा जाएगा, 3
3 या 4 पासा। फिर क्या होता है, खुला पासा, खुला पासा। देखिए यहां पे एग्जाम्पल केवल एक पासा देगा हमारे को, वाई बना लीजिए, अगर आपको बनाना आता अच्छी बात है, नहीं तो वाई बना लीजिए। हमारे को एक पासा देगा, यहाँ कितना देंगे, 2 पासा देगा, यहाँ कितना 3 दे सकता है, या फिर कितना दे सकता है, 4 दे सकता है। यहाँ क्या देगा, खुला पासा, खुला पासा इस तरीके से देगा, और यहाँ पे विरोधी वगैरह की बात करेगा हमारे को, खुला पासा ऐसे देगा। खुले पासे भी कई स्थितियां बनती है, अलग से समझाऊंगा मैं, ठीक है। अगला जो है खुले पासे के पास में अगला जो आएगा, विविध टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, विविध, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें हमारे को पढ़नी है। और यहां से अगर हम बात करें, अब हेडिंग डाल लीजिए, एक पासा देकर के हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये सारा टॉपिक इन्हीं पॉइंटों पे चलेगा, या तो एक पासा देकर के विरोधी वगैरह नंबर पूछेगा, या 2 पासा देकर के विरोधी वगैरह पूछेगा, या 3 पासा देकर के विरोधी वगैरह पूछेगा, या खुला पासा देकर के क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। लास्ट में विविध टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला है, तो आपको चीजें आती है भाई। चले बेटा आगे चले, अगला हेडिंग डाल लीजिए, एक पासा देकर के, एक पासा देकर के आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पॉइंट, किसी को पासा बनाना आता है तो आप अच्छी बात है, ये वाई बना लीजिए, नहीं बनाना आता तो ठीक है, मैं जब भी बनाऊं तो वाई बना लीजिएगा। और अगर बनाना आता है तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आप बनाएंगे। समझ में आया, नहीं आया होगा, ऐसे समझिए आप सीधा सीधा वाई तो बना लीजिए, आप सीधा वाई बना लिया आपको, तो इसके ऊपर उल्टा वाई बना दीजिए, ठीक है। इसकी टांगे बना दीजिए, टांगे बना दी, और इसकी अगर बात करें तो इसके साथ जो है नीचे वी बना दीजिए, आप मिला दीजिए, ठीक है। जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन वाई से ही काम चल जाएगा आपका, इस वाई से ही काम चल जाएगा, ठीक है। ड्राइंग करना चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेड डाल लीजिए, एक पासा, एकल पासा, एक पासा, एक पासा देकर के हमें विरोधी फलक पूछी जाए, एक पासा देकर विरोधी फलक पूछा जाए, विरोधी फलक, एक पासा देकर के एग्जामिनर हमें क्या पूछेगा, विरोधी फलक पूछेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक पासा में 2 प्रकार की बातें बनेगी, ठीक है। एक पासा जो होता है 2 प्रकार का होता है, पासा जो सिंगल पासा होता है, पासा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सिंगल पासा 2 प्रकार का होता है। एक तो कैसा होता है, मानक पासा, एक कैसा, सामान्य पासा। एक लिख लीजिए, मानक पासा, मानक पासा। एक कैसा होगा, सामान्य पासा, सामान्य पासा। एक तो मानक पासा होगा, एक सामान्य पासा होगा, ठीक है। एक तो मानक पासे की बात की जाएगी, एक सामान्य पासे की बात की जाएगी। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा देखिए, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वाई लिख रहा हूँ, अगर आप पूरा बनाना चाहे तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी मैं सामान्य पासे की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया है, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर आपको जो है लिख के दिए हैं भाई, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे। इन नंबरों से ही हम पहचान पाएंगे कि ये पासा सामान्य पासा है या मानक पासा है। इन नंबरों को देख करके ही हम पहचान पाएंगे कि ये पासा सामान्य पासा है या मानक पासा है। नंबरों को देखिए, आप इधर आ जाइए, सभी बच्चे इधर देख लेंगे एक बार। पहले मैं अगर बात करूं तो मानक पासे की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप इन नंबरों को जोड़िए, आप इन दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ा तो आप अगर इन नंबरों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते कितना आ रहा है, 4, इन दोनों को जोड़ा तो 6, इन दोनों को जोड़ा तो, अगर किसी पासे में दिखने वाली फलकों के 2 अंकों का योग 7 नहीं आता है, यानी 2 फलकों का योग 7 नहीं आता है, तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा। यानी दिखने वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, मानक पासा। यहां आ जाइए, इनको जोड़िए, इन दोनों को जोड़ा तो 7, यानी दिखने वाली किसी भी 2 फलकों का योग 7 आ गया तो पासा कैसा कहलाएगा, सामान्य पासा। तो यहाँ पे इधर देखिए, दिखने वाले किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 आ गया तो कैसे कहलाएगा, सामान्य पासा। तो इसका मतलब दिखने वाले किन्हीं भी फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो फिर मानक पासा में एक फिक्स है कि साहब विरोधी फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। विरोधी फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। ये निश्चित है, मानक पासे में विरोधी फलकों का योग 7 होता है। एक के पीछे क्या आना चाहिए कि योग 7 हो जाए, 6 आना चाहिए। 2 के पीछे कितना आना चाहिए कि योग 7 हो जाए, कितना आना चाहिए, 5। बताइए 3 के पीछे क्या आना चाहिए योग 7 हो जाए, 4। यानी ये निश्चित है मानक पासे के लिए। मानक पासे में दिखने वाले किन्हीं भी फलकों का योग 7 नहीं होता है, विरोधी फलकों का क्या होता है, योग 7 होता है।
अगर दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो गया तो 4 के पीछे 3 आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन मानक पासे में फिक्स है 4 के पीछे क्या आना चाहिए? 3। लेकिन 4 और 3 साथ साथ दिख रहा है तो ये पीछे तो आ ही नहीं सकते, पड़ोसी फल के पीछे नहीं आ सकते, कभी भी पड़ोसी फलकों को पीछे आप नहीं दिखा सकते। तो ये पहला पॉइंट लिखिए, इसमें मानक पासे में पहला पॉइंट लिखिए, मानक पासे में विरोधी फलकों का योग 7 होता है। पहला पॉइंट लिख लेंगे, मानक पासे में विरोधी फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। मानक पासे में विरोधी फलकों का योग 7 होता है। मानक पासे में विरोधी फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। अर्थात एक के पीछे कितना आएगा? 6। एक के पीछे 6, 5 के पीछे 2 और 3 के पीछे 4 आने वाला है। मानक पासे में विरोधी फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। मानक पासे में विरोधी फलकों का योग 7 होता है। एक के पीछे कितना आता है? 6 आएगा, 4 के पीछे 3 आएगा, 5 के पीछे 2 आएगा। तो ये तो किसकी कहानी थी? मानक पासे की। ऐसे आ जाए सामान्य पासा। सामान्य पासा के बारे में लिख लीजिए आप। सामान्य पासा, इसमें लिखिए, किसी पासे में दिखने वाली किसी पासे में दिखने वाली किसी पासे में दिखने वाली दो पड़ोसी फलकों का योग अगर 7 है, किसी पासे में दिखने वाली दो पड़ोसी फलकों का योग यदि 7 है तो वह सामान्य पासा कहलाएगा। किसी पासे में दिखने वाली दो पड़ोसी फलकों का योग यदि 7 है तो वह सामान्य पासा कहलाएगा। किसी पासे में दिखने वाली दो पड़ोसी फलकों का योग कितना है? 7 है, तो क्या कहलाएगा? सामान्य पासा कहलाएगा। समझ में आएगी बात? सामान्य पासे की क्या कहानी है? दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर 7 है तो क्या कहलाएगा? सामान्य पासा कहलाएगा। अच्छा, यहां तो आपका फिक्स था विरोधी फल के कौन कौन सी थी, बताइए। एक के पीछे क्या था? 6, 3 के पीछे, 5 के पीछे, मुझे बताइए, 2 के पीछे 5। सामान्य पासे में नहीं कह सकते सर, सामान्य पासे में हम ऐसा नहीं कह सकते। ये नियम किस में लगाएंगे? केवल 2 के पीछे 5 का मानक पासे में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप 2 के पीछे क्या क्या बोल सकते हैं बताओ? 2 के पीछे 6 अंक, मतलब पूरे पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कौन कौन से बच गए हमारे पास? 2 के अलावा बताओ कौन कौन से बच गए? एक तो 1 बच गया, एक 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया और 6। यानी आपके जो है 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए क्या? तो 2 के पीछे क्या आ सकता है? सोचिए पहले। 2 के पीछे आप बताइए, क्या 2 के पीछे आपका 1 आ सकता है क्या? इसके साथ नहीं दिख रहा। 2 के पीछे 3 आ सकता है क्या? आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वेरी गुड, ध्यान रखिए, ये तो इसका पड़ोसी बता रखा है यहाँ पे। तो कभी भी पड़ोसी फलकों का विरोध में नहीं दिखा सकते, जिनके किनारे मिलते हैं उनको विरोध में नहीं कर सकते। यानी 2 के पीछे 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पड़ोसी दिखाया गया है इसमें। बताओ, 2 के पीछे 4 भी नहीं आ सकता। बच गया कौन? 2 के पीछे आपका या तो 1 आ सकता है, या कितना आ सकता है? 5 आ सकता है, या तय कर सकते हैं क्या आप? नहीं तय कर सकते। कौन सा आएगा पता नहीं, कौन सा आएगा ये पता नहीं कर सकते। इसलिए सामान्य पासा में आपको उत्तर तय नहीं हो सकता, तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। सामान्य पासा में आपसे पूछ ले जाए 2 के पीछे कौन सा, पता नहीं। 4 के पीछे क्या क्या आ सकता है बताइए आप? 4 के पीछे क्या क्या, वो अब तो बोल दीजिए आप। 4 के पीछे या तो 1 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आ सकता है। ठीक है, मुझे बताए 3 के पीछे क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, या 5 आएगा, या कितना आएगा? 6। यानी जो नहीं दिख रहे, जो पीछे छिपे हुए हैं, वो अंक आ सकता है। जो पीछे छिपे उनमें से कोई सा भी एक अंक आ सकता है, हमें तय नहीं कर सकते 1 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, ये किसकी कहानी है? सामान्य पासा की। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें इसके ऊपर। आ जाइए, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाइए, मैं कुछ बना रहा हूं, आप भी बना लीजिएगा फटाफट। आपको बताना है कि ये कौन सा पासा है, पहला तो ये बताएंगे आप।
उतार लीजिए फटाफट, कोशिश करिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप प्रत्येक अंक का विरोधी छांटने की कोशिश करेंगे, हर अंक का विरोधी छांटने की कोशिश करिए आप। हर क्वेश्चन में प्रत्येक अंक का मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका विरोधी क्या आएगा, आपको बताना है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रत्येक अंक का विरोधी। आप कहेंगे कि मैं पूछूं एक के पीछे क्या आएगा, आप बताएंगे। दो के पीछे क्या आएगा, बताएंगे। तीन के पीछे क्या है, बताना है। चार के पीछे क्या है, बताना है। पांच के पीछे क्या है, बताना है। छह के पीछे क्या है, बताना है। चाहे मानक पासा हो, सामान्य पासा हो, पहले छांटिए आप। सामान्य पासा, मानक पासा भी छांटिए। कौन सा सामान्य है, कौन सा विरोधी है, आप छांटने की कोशिश करना, जवाब देने की कोशिश करना। हर एक क्वेश्चन में हर अंक के पीछे आपको जो छांटना है विरोधी क्या आ सकता है। पहले तो आप ये बताइए कि इनमें मानक पासा कौन सा, सामान्य पासा कौन सा, ये बात रहती। एक ही पासा दे रखा मैंने, और एक ही पासा, जब एक ही पासा आ जाए तो सबसे पहले सोचना है कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है। ये कंसेप्ट लगाइए सबसे पहले तो, मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है, ये कंसेप्ट लगाइए इसमें। कोशिश करिए, कोशिश करिए। पूरा डायग्राम नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप वाई बना लीजिए, टाइम वेस्ट न करिए, फटाफट करिए। पूरा डायग्राम के साथ शीट दे देंगे हम आपको, आप केवल अभी वाई बना लीजिए। आप वाई के साथ जल्दी उतार पाएंगे और जल्दी वर्क कर पाएंगे आप। याद दीजिए बेटा, एक बार कॉपी देना, कॉपी देना। कॉपी बेटा आप क्वेश्चन को इस तरीके से उतारा करो, लाइन से, इधर लाइन से उतारा करो, इधर जगह छोड़ा करो। मैं देख रहा हूँ कई बच्चा यहीं पे सारे क्वेश्चन एक ही लाइन में ला रहा है। ऐसा नहीं करे, क्वेश्चनों को आप ऐसे बनाइए, यानी ऐसे लाइन से उतार दी, एक एक दो लाइन छोड़ दिया करें आप, ठीक है। प्रैक्टिस करे, ऐसे नहीं नोट तरीके से बनाइए, घर जाके देखे तो समझ में आए। एक ही लाइन में सारे क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कोई महान नहीं बन जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए आप क्वेश्चनों को। उतार लिया क्या, चलिए चलो चर्चा करते हैं इसकी। अगर आपने उतार लिया है तो कोशिश करिए हर हर क्वेश्चन को देने की कोशिश करिए भाई। आपको जवाब देना, मैंने कहा इसके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, एक का पीछे क्या आएगा, दो के पीछे क्या आएगा, तीन के पीछे क्या आएगा, आपको जवाब देना था। अगर जगह ही नहीं है आपके पास, एक ही लाइन में उतार लिया तो आप नहीं दे पाएंगे जवाब। कोशिश करिए, कोशिश करिए फटाफट। उतार तो लिया भाई सभी ने, कोशिश करें, पूछ लो क्या, कोशिश करिए, देख कोशिश तो करिए, गलती हो जाए उससे मत डरे आप, कोशिश तो करिए आप लोग। कर लिया, हाँ बेटा हो गया, आपका इधर से हो गया। इधर देखिए बेटा, सारे बच्चे इधर देखेंगे एक बार सभी। मतलब ये पासा कैसा, पहले तो बताओ। सामान्य पासा है, कैसे कहा आपने सामान्य पासा, दिखने वाली किन्हीं दो फलकों का योग अगर साथ दिखता है तो पासा क्या कहलाता है, सामान्य पासा। ये योग साथ दिख रहा है इसलिए मतलब सामान्य पासा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे क्वेश्चन के रूप में कि इस पासे में आप मुझे बताइए दो के पीछे तो कितना आ रहा है, क्या क्या आ सकता है जो नहीं दिख रहे, या तो क्या क्या आ सकता है, आपके पास जगह होगी लाइन छोटा का, और 5 आ सकता है, या चार आएगा, नहीं एक आ सकता है, या 6। चार क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चार का पड़ोसी है, पड़ोसी कभी पीछे नहीं आते। दो तीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ दिख रहे हैं, तो एक साथ दिखने वाले पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी कभी भी पीछे नहीं आते, ठीक है। और विरोधी कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं, विरोधी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। आप दो के पीछे निश्चित रूप से 5 कह सकते हैं क्या, दो के पीछे निश्चित रूप से 5 कह सकते हैं, नहीं कह सकते हम, ठीक है। ऐसा तो तभी होता है जब मानक पासा होता है, उन्हीं में विरोधी फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। आ जाइए, ये पासा कैसा, ये पासा कैसा है, सामान्य पासा है, ये मानक पासा है। किन्हीं भी दो फलकों को अगर आप जोड़ते हो तो योग 7 हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब पड़ोसी दो फलकों का योग 7 नहीं है, तो विरोधी फलकों का योग निश्चित रूप से क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये पासा कैसा हो गया, मानक पासा, मानक पासा होगा। और इसमें तो उत्तर देना बहुत आसान है। आप बताइए एक के पीछे क्या आने वाला है, 6, क्योंकि योग कितना होना चाहिए, 7। दो के पीछे 5, योग कितना होना चाहिए, 7। तीन के पीछे 4, योग कितना होना चाहिए, यानी प्रत्येक फलक का अपोजिट दे सकता हूं क्या मैं, मुझे बताइए यहाँ पे मैं 6 के पीछे कितना आएगा, 3 के पीछे। तो यहाँ पे अगर फलके छिपी हुई है तो भी आप टेंशन नहीं करेंगे, मानक पासा पहचान लीजिए और आप जवाब दे पाएंगे। विरोधी फलकों का योग कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। मानक पासा में विरोधी फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। यहाँ जाइए, ये पासा कैसा है, मानक पासा है। कैसे पहचाना आपने, आपने पहचाना कि ये पड़ोसी फलके हैं, दिखने वाले फलके क्या है, पड़ोसी। और जो दिखने वाले फलके पड़ोसी फलके हैं, तो किसी भी दो फलकों का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यानी दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं है, तो पासा कैसा कहलाएगा,
मानक पासा कहलाएगा। और मानक पासा में फिक्स हमेशा निश्चित रूप से फिक्स है कि आपकी दो फलकों का योग कितना होता है 7। अगर मैं 1 लिखता हूं तो यहाँ पे 5 लिखूंगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखूंगा तो यहाँ पे, यानी विरोधी फलकों का योग कितना होता है 7 होता है। ये बताइए ये पासा कैसा है? सामान्य पासा है। यानी दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 दिख जाए तो पासा कैसा होगा? सामान्य पासा। दिखने वाले किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होता है तो पासा क्या होता है? मानक पासा। यानी यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये दो फलकों का योग कितना दिख रहा है? 7, तो पासा कैसा हो जाएगा? सामान्य। सामान्य। मुझे बताएंगे आप एक के पीछे क्या क्या आएगा? चार और बोले, 4 उधर से जवाब आ रहा 4। अरे बेटा ये नहीं दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं कौन कौन नहीं दिख रहा? 4, 1 और 6। जो नहीं दिखते हैं वो आपस में पड़ोसी होते हैं, तो एक के पीछे 4 कैसे कह सकते हो? पड़ोसी को आप ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेंगे, गलत बात, गलत बात, ठीक है? यानी जो नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपस में पड़ोस में है, तो नहीं एक के पीछे 4 तो कह ही नहीं सकते आप, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पीछे है तो यानी जो ये चीज इनके पीछे आ सकती है, क्या क्या आ सकती है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है एक के पीछे। मैं ये कह रहा हूं प्रत्येक फलक का आपको जवाब आना चाहिए। अगर मैं कह दूं आपको 6 के पीछे क्या आ सकता है? 6 छिपा हुआ के पीछे कौन कौन छिपा हुआ है? 1, 6 और 4 छिपे हुए हैं, यानी पड़ोसी हुए। उनके अलावा जो 3 फल के बचे उनमें से कोई से आ सकता है। क्या क्या आ सकता है आपका? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और तय कर सकते हैं क्या आप? सामान्य भाषा में आंसर तय नहीं कर सकते हम। आ जाइए 3 के पीछे क्या आएगा? 3 के पीछे जो नीचे छिपे हुए हैं 3 फल के छिपे हुए कौन कौन से छिपे हुए? 4 आ सकता है, 1 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो इस तरीके से हर फलक का आपको जवाब आना चाहिए। इनमें से हम तय नहीं कर सकते, बस सामान्य भाषा में आंसर तय नहीं कर सकते। या लगा करके तो लिख सकते हैं, या लगा करके तो हम लिख सकते हैं, लेकिन आंसर तय नहीं किया जा सकता। आ जाइए ये पासा कैसा? ये पासा आपने देखा दो फलकों का योग, दिखने वाली दो फलकों का योग अगर आपका कैसा है? 7 है, तो पासा कैसे कहलाएगा? सामान्य पासा तो है। लेकिन आप मुझे कहेंगे कि साहब आप जो है बताएंगे कि साहब 5 के पीछे क्या आएगा? 1, 4, 6 आ सकता है, 1, 4, 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। मुझे कहेंगे 6 के पीछे क्या आएगा? जो छिप गए नीचे, यानी जो इसके पीछे जो छिपे हुए हैं क्या आएगा? 2 छिपा हुआ है, 3 छिपा हुआ है, 5, इनमें से कोई आ सकता है, इन्हीं में से कोई आ सकता है, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है? तो यहाँ पे मानक पासा सामान्य पासा कौन सा समझ में आ रहा है? आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसा पासा है? सामान्य पासा या मानक पासा? यानी दिखने वाले तीनों फलकों में से आप जोड़ के देखिए, दो फलकों का योग 7 है तो कैसा होगा? सामान्य पासा। दिखने वाले तीनों फलकों में अगर दो फलकों का योग 7 नहीं है तो कैसा पासा होगा? मानक पासा। तो यानी किसी को जोड़ के देखा 10 हो गया, इनको जोड़ा तो कितना हो गया? 11, इनको जोड़ा तो 7 थोड़ी ना हो रहा है, इसका मतलब पासा कैसा हो गया? मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा में तो आंसर फिक्स होता है, आंसर फिक्स होता है। मुझे बताएं कि साहब 3 के पीछे क्या आएगा? आपको नहीं दिख रहा 3, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं 3 के पीछे 4। मुझे बताइए 5 के पीछे क्या आएगा? 6 के पीछे? आप इस तरीके से जवाब देंगे, ठीक है? मानक पासा में तो आंसर क्या होता है? फिक्स होता है, ये तो हमें पता है। बताइए पासा कैसा है? ये पता चल गया। हमने देखा कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या था बेटा? ये आपकी दो फलके पड़ोसी फलके हैं। अगर यहां से हम बात करें 1 और 6, यानी दो पड़ोसी फलके, इनका योग कितना रहता है? 7। दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 दिख रहा है तो पासा कैसा होता है? सामान्य पासा। पासा कैसा होता है? सामान्य। मुझे बताएंगे 3 के पीछे क्या आएगा? 3 के पीछे क्या आएगा? आपको पूछ ले जाए, ऐसा पासा देकर पूछ ले 3 के पीछे क्या, तो आप कहेंगे सर 3 तो दिख ही नहीं रहा इसमें। नहीं दिख रहा तो भी आप अनुमान लगाइए 3 पीछे है, इसका मतलब है कौन कौन नहीं दिख रहा? 3, 4 और 2। इसका मतलब वो पड़ोसी आपस में, वो तो आपस में आप एक दूसरे के विरोध में नहीं आ सकते, तो कौन कौन आ सकता है? 3 के पीछे आ सकता है या तो 1 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इनमें में से कोई विरोधी आ सकता है। एक के पीछे क्या हो सकता है? 2 क्यों बोल रहे हो? हाँ सॉरी, आप बोलेंगे इसका मतलब एक इधर दिख रहा है, इसका मतलब जो नहीं दिख रहे 2 आएगा, 3 आएगा और 4, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये विरोधी। आप 5 के पीछे बता सकते हैं, 6 के पीछे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स तय नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाए तय नहीं किया जा सकता तो वो सही रहेगा आंसर, ठीक है? चले आगे नेक्स्ट। ये बता पासा कैसा? किन्हीं भी दो फलकों को मैं जोड़ के देखता हूं तो यहाँ पे योग कितना आ रहा है? 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब पासा कैसा है? मानक।
मानक पासा है तो आंख बंद करके बता दीजिए, 3 के पीछे, 1 के पीछे, 2 के पीछे, 5 के पीछे, 6 के पीछे, यहाँ तो फिक्स है, तो वहां पे टेंशन करने की जरूरत नहीं। मानक पासा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक पासा दे करके इस तरीके की बात करता है। इसमें अजय पासा कैसा मानक पासा है क्या? यहाँ पे देखा मैंने किसी फलकों का योग साथ नहीं, तो ये कैसा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हैं 5 के पीछे 2 बोलेंगे, योग 7 होना चाहिए। 1 के पीछे, 7 के पीछे 3, 7 आते नहीं, 6 फल की होती है। कितने फल की होती है? 6 फल की होती है। तो ऐसा आपको जो है ध्यान रखना होगा। ये आपका क्या है? 1 के पीछे 6, 3 के पीछे, ये मानक पासे की और किसकी कहानी थी? सामान्य पासे। मानक पासे की और सामान्य पासे की कहानी थी। अगर कभी भी आपको एक पासा दे करके आपको विरोधी फलक पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं कि साहब इसके पीछे क्या आने वाला है। ठीक है, इसके पीछे क्या आने वाला है। अब उसका देने का तरीका अलग है। कई बार अंक लिख देता है, कई बार पॉइंट लिख देता है, कई बार क्या कह देता है? पॉइंट लिख देता है। तो उसमें आप घबराएंगे नहीं। अगला टाइप बिठा देगा इसको। नेक्स्ट, आगे आपको दिया हुआ है इस मानक पासे में ही अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान देना। आपको दिया हुआ है 1, आपको 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 3। ये क्या है? एक मानक पासा है। ये क्या बेटा? आपका मानक पासा है। ध्यान से देना क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक मानक पासा है, तो निम्न में से सही कौन सा है? निम्न में से सही पासा। इसी को मैं उलट पुलट करके देखता हूं, इसी को उलट पुलट करके देख रहा हूं, तो निम्न में से सही कौन सा है? आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। अगला 4 ऑप्शन बना लीजिए आप, 4 ऑप्शन बना लीजिए। निम्न में से सही कौन सा है? आपसे बात कर लेता है। बताइए, निम्न में से सही कौन सा है? उतार लीजिए, कल करके लाना इसको। टाइम हो चुका है, कल यहां से बात करेंगे।